केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत पार्ट 43 देखेंगे। पार्ट 43 में एक नया चीज़ सीखना है। पहले तो जो नोट में लिखा है उसको समझते हैं, फिर इसको सीखते हैं। कहता है यदि x इकाई शुद्ध दूध में से 22 इकाई निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए और यह क्रिया इस प्रकार कुल n बार किया जाए तो अंत में बने मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगा। तो जब इस तरह से प्रश्न पूछेगा तो करना क्या है कि मात्रा निकालने के लिए कहेगा कि अंत में कितना दूध की मात्रा बचा है, तो क्या करना है, कुल दूध इंटू 1 माइनस निकला दूध बटा में कुल दूध और पावर n कर देंगे। आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि अगर कुल दूध की मात्रा हम x माने तो x इंटू 1 माइनस बाई बटा में x इंटू n करेंगे। ठीक है, निकला दूध और कुल दूध, निकला दूध जो निकालेंगे उसको बाई मानेंगे और कुल दूध की मात्रा क्या होगी, x होगी। तो चलिए एक प्रश्न से इसको समझते हैं। प्रश्न से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बर्तन में रखे शुद्ध दूध में से 20% दूध निकालकर इतना ही पानी मिला दिया। यह प्रक्रिया 3 बार करने के बाद मिश्रण में दूध की सांद्रता कितनी होगी, यानी दूध की मात्रा क्या होगी। तो आपको अभी फार्मूला बताएं कि जब दूध की मात्रा निकालने के लिए कहेगा, दूध की सांद्रता निकालने के लिए कहेगा, तो करना क्या है, करना है कि मात्रा, दूध की मात्रा निकालना है। तो करना क्या है, करना यह है कुल दूध, कुल दूध। तो यहाँ देखिए कुल दूध इंटू 1 माइनस निकला दूध, निकला दूध, अब बटा में कुल दूध, कुल दूध इंटू का चिन्ह स्क्वायर कितना है यहाँ। यह क्रिया कितना बार किया गया है इस प्रश्न में, यह प्रक्रिया 3 बार किया गया है। तो यहाँ पर Q लिख देंगे तो N लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि कुल दूध की कितना था, कुल दूध प्रश्न में कितना कह रहा है, कुल दूध प्रश्न में 100 नहीं पता तो कितना 100 मान के चलते हैं। एक बर्तन में रखे शुद्ध दूध में से 20% दूध निकाल कर इतना ही पानी मिला दिया। तो मान प्रतिशत में क्या मान के चलते हैं, 100। तो मानते हैं कि कुल दूध कितना होगा, 100 लीटर। ठीक, 1 माइनस निकला दूध, कितना प्रतिशत निकला है, 20%। तो 20 निकल गया बटा में कुल दूध कितना है, तो 100 है। कितना बार किया गया प्रक्रिया, 3 बार। तो पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस अब इसको हल कर लेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। हल करेंगे तो 100 नहीं कुछ तो नीचे 1, या इसको काट के भी छोटा कर लीजिएगा, आपकी मर्जी। मान ले कोई कहेगा हम काट देते हैं 0 0, तो कोई दिक्कत नहीं, काट लिए। 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, 1 का 5 कैल्शियम कितना हो गया, 5। तो 5 एकम 5, 5 से 5 कट गया 1, यानी कि आपको क्या आ गया, 5 में से 1 गया 4, 4 बटा में 5, यानी क्या हो गया 100 इंटू, इसको लिख सकते हैं 4 बटा में 5, 4 बटा में 5 और 4 बटा में 5, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काटता है तो काट दीजिए 5 से, 5 दूनी 10, 5 चौ 20, अब तो नहीं कटेगा। तो 4 गुना 4 गुना 4 और नीचे में 5। तो अब इसको हल करेगा 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 चौ 16, 16 चौ 64, 64 चौ 256, 64 चौ 256 है, नीचे में कितना 5। अब 5 से 256 में भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 25, 5 एकम 5, यानी 5 दूनी 10, 51.2% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है मिश्रण का, जो आपको होमवर्क में मिला था, क्वेश्चन नंबर 17 बनाना था, पेज नंबर 330 पेज पर है ये प्रश्न। मिश्रण चैप्टर में जाके 3 राइटर बुक RS अग्रवाल में देख लीजिएगा। चलिए इसको हल करते हैं। कहता है एक बाल्टी में 40 किग्रा दूध था, इनमें से 4 किग्रा दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी भर दिया गया।
यह क्रिया इसके बाद 2 बार दोहराई गई। अंत में बने मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? अंत में बने दूध की मात्रा निकालनी है। तो आपको फार्मूला तो बता दिए, बार बार फार्मूला लिखेंगे नहीं, आप देख सकते हैं। अगर ये आपको याद नहीं है तो पीछे से देख लीजिएगा। तो मात्रा निकालना है तो क्या करना है? कुल दूध 1 माइनस निकला दूध, अब बटा में कुल दूध, अब पावर n इकाई। ये आपका फॉर्मूला है, फिर से लिख दिए। चलिए, कुल दूध कितना है? तो कुल दूध यहाँ दिया है कि एक बाल्टी में 40 किग्रा दूध था। तो बाल्टी में 40 किग्रा दूध था, कुल दूध कितना है? 40। ठीक है, 1 माइनस निकला दूध, इनमें से 4 किग्रा दूध निकाल कर कितना निकाला गया? 4 किग्रा। तो 4 अब बटा में कुल दूध कितना? 40। इसके बाद उसके स्थान पर पानी भर दिया गया। यह क्रिया इसके बाद 2 बार दोहराई गई, यानी कि एक बार तो दूध निकाला है, उसके बाद 2 बार और दोहराई, तो टोटल क्रिया कितना बार हो गया? 3 बार हो गया, पावर 3। अब इसको हल करेंगे तो 40 इंटू 4 एकम 4 10 चौ 40, तो 10 में से 1 चला जाएगा, क्या बच जाएगा? 9, और बटा में 10 पावर 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 40 इंटू 9 बटा में 10 गुना 9 बटा में 10 गुना 9 बटा में 10। तो ये 0 से 0 का कैंसिल हो गया। अब गुना कर दिए तो 9 81, 81 नमा करे तो और गुना और कटता, इसको काट ले, 2 दूनी 4 5 दूनी 10, छोटा हो जाएगा। अब तो नहीं कटेगा। तो अगर इसको आप पूरा गुना करिए कितना हो जाएगा? पूरा गुना करेंगे तो कितना हो जा रहा है? ये भी काट लेते हैं, 2 से 5 दूनी 10, ठीक, कट गया। तो 9 81, 81 गुना 9 करेंगे तो 729, अब बटा में 9 का क्यू 729, अब बचे 25, यानी कि कितना हो गया? अब 25 से 729 में भागा लगाइएगा तो आपका कितना बार में कट जाएगा? 29.16 बार में कट जाएगा। आंसर क्या होगा? 29.16 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आपका 29.16 किग्रा, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का 15 पेज नंबर 214 पेज पर मिलेगा। कहता है नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर शेष घोल में कितना प्रतिशत नमक है? तो आप क्या करना है? आप बराबर कर लीजिए। बराबर कर लेते हैं। कहता है 6 लीटर घोल में 5% नमक है, तो 6 का 5% बराबर इस घोल में 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर शेष घोल में कितना प्रतिशत नमक है? तो 5 का 6% नमक है, तब 5 का 1% क्या होगा? पानी होगा। अब ध्यान दीजिए, 5 6 का 30, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। 5 6 का 30 बराबर 5 गुना x, तो 5x, ये गुना में ही पटी भागा में, तो 5 6 का 30 यानी x बराबर कितना? 6%। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 122 पेज नंबर 225 पर, थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल का। कहता है 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है। इनमें से कितना मिलीलीटर पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए? ठीक है। कहता है 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है, तो इसको बराबर कर दीजिए। तो 9 में कितना, इसमें कितना मिलीलीटर पानी मिलाया जाए? मान लो 1 लीटर पानी मिला दिए तो क्या हो जाता है? मिला देंगे तो कितना प्रतिशत को हो जाएगा? 30% अल्कोहल हो जाएगा। बस इसको हल कर लीजिए। परसेंटेज से परसेंटेज कर चला गया और 9 से कट रहा है, नहीं 0 कटेगा,
इसको काट दिए 0 से 0, है ना। और अब काटिए 3 तिया 9, अब तो ना कटेगा, तो 5 तिया 15 बराबर इधर क्या हो गया 9 प्लस x। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 15 में से 9 गया, बच गया 6, यानी कि x और क्या हो गया 6 हो गया। अब 6 मिलीलीटर, आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पेज नंबर 222 पेज पर, थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल का है। चलिए ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि चाय के दाम 60 रुपया प्रति किग्रा से 75 रुपया प्रति किग्रा हो जाए तो एक परिवार को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे पूर्व बजट प्रभावित ना हो। पूर्व बजट प्रभावित ना हो। चाय के मूल्य में कितना वृद्धि हुआ यदि चाय के दाम 60 रुपये प्रति किग्रा से 75 रुपये प्रति किग्रा हो गया। ठीक है, यानी कि चाय के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि निकाल देते हैं। तो चाय के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि होएंगे तो देखो 60 से हो रहा है 75, यानी कितना की वृद्धि हुआ 15 का। 15 का किस में वृद्धि होता है, तो वृद्धि होता है हमेशा छोटका मान में, कमी होता है हमेशा बड़का मान में। तो छोटका मान यहाँ कितना है 60 है, गुना 100 कर देते हैं। 0 से 0 कट गया, काट दीजिए। 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 5 दूनी 10, यानी कितना हो गया 25%। ऐसे कम हो रहा है 15% में कितना हो रहा है 15% हो रहा है। तो आगे कहता है इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। तो खपत में प्रतिशत कमी बराबर, खपत में प्रतिशत कमी बराबर, तो कितना प्रतिशत कमी, तो खपत में प्रतिशत कमी और फॉर्मूला जानते हैं। कमी कितना हुआ 25% का, तो कमी खपत में प्रतिशत कमी बराबर आपका फॉर्मूला क्या चलता है वृद्धि, अब बटा में 100 प्लस वृद्धि और गुना 100 कर देंगे। तो देखिए तो कितना हो गया यहाँ पर 25%, तो 25 और 100 प्लस 25 तो 125 और गुना 100 कर देंगे। 25 से कम 25, 25 पचे 25 से 5 से काट दिए, 5 दूनी 10, यानी कितना 20% की कमी करना पड़ेगा जिससे उसके पूर्व बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पेज नंबर 223 पर। कह रहा है एक मशीन का 20% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, माने घटता है। इस मशीन के मूल्य में 3 वर्ष बाद कितने प्रतिशत कमी आएगी, कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो आपको फार्मूला पहले से पता है, 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य निकालना है। मशीन का मूल्य निकालना है। तो मान के चलते हैं कि मशीन का मूल्य मान लीजिए कुछ 100 रुपया मान लेते हैं कि 100 रुपया मशीन का मूल्य है। सपोज प्रतिशत में हमेशा 100 मान के चलते हैं। तो 100 गुना 1 माइनस 1 माइनस कितना, मतलब कितना कमी हो रहा है 20 का, कितना में 100 का, और कितना वर्ष 3 वर्ष, तो पावर 3 कर देते हैं, पावर 3 कर देते हैं। ये तो फार्मूला बताया है। तो 100 गुना, इसको हल कर 0 0 कट गया, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, तो 5 में से 1 गया तो कितना हो गया 4 बटा में 5, 4 बटा में 5 और 4 बटा में 5।
काट दीजिए। 5 दूनी 10, 5 चौ 20, चारों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 256 बटा में 5, यानी कट पिटा कितना आ जाएगा 51.20 इतना रुपया आ जाएगा। तो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद कितने प्रतिशत की कमी आएगी, तब 3 वर्ष बाद प्रतिशत कमी बराबर, तो क्या हो जाएगा 100 टोटल मान के चले थे, उसमें कितना का कमी आ गया 51.20 का, तो 100 में से 51.20 घटा देंगे कितना हो जाएगा 48.80 प्रतिशत, इतना प्रतिशत का क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं 105, क्वेश्चन नंबर 105 पेज नंबर 224 पर मिलेगा। 3 राइटर बुक RS अग्रवाल का है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों के 60% मत प्राप्त किए तथा वह 14,000 मतों से चुनाव जीत गया। इस उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले, तो कुल मत आप प्रतिशत में कहिएगा तो कितना हो जाएगा 100%। पहला जो व्यक्ति जो चुनाव लड़ा है उसको 60% मत मिलता है, तो पहला को अगर 60 मिलेगा तो दूसरा को जाहिर सी बात है कि कितना प्रतिशत मिलेगा 40%। 2 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, को 60% मत मिला है तो दूसरा को 40 मिलेगा। तो देखिए कि 60 और 40 में कितना का अंतर हो जा रहा है 20% का, 20% का अंतर हो जा रहा है। कहता है इस उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले, तो इस उम्मीदवार को यानी कि जो जीता है, तो टोटल तो 14,000 वोट है, 14,000 वोट है इस, तो यहाँ इसको कितना ज़्यादा मिल रहा है 20, और इसको टोटल मत कितना मिला है तो 60, गुना 60 कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। 20 या 60, दिए की तुलना दिए से जो निकालना है गुना करना है। 4 42, 4 42 और पर क्या 0 3 0, ये आपका इतना मतों से क्या होगा विजय होगा। क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रश्न को क्या करेंगे अप्रोच करेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल देखेंगे। तो चलिए होमवर्क के रूप में आप पहले लिखिए होमवर्क HW में आपको होमवर्क में आगे बनाना है 106, 107, क्वेश्चन नंबर 106 224 पर पेज पर मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 107 224 पेज पर मिलेगा। ये दोनों प्रश्न को बनाना है। उसके बाद आपको बनाना होगा 108 और 109, 108 और 109 224 पर ही मिलेगा। उसके बाद 111 और 112 भी बनाइए, 111 और 112 भी आप क्या करिए 112 भी बनाइए, 224 पेज पर ही मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 प्रश्न आपको होमवर्क रूप में करना है। आज हो गया 2 तारीख 6ठा महीना 2022, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।